हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। और आज हम आप सभी के लिए क्या है बहुत शानदार वीडियो जिसमें हम बताने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब्स के क्या क्या फायदे हैं, कौन सी जॉब आपको प्रेफर करनी चाहिए, गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए कि प्राइवेट के लिए, इसके पर्क्स कौन कौन से हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, कौन कौन से एडवांटेज हैं। यानी कंप्लीट एक वीडियो रहेगा जिसके थ्रू आपको एक अच्छी कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए आगे फ्यूचर में, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या आपने बीएससी कंप्लीट अपना कर लिया किसी भी स्ट्रीम में। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ये सबसे बड़ा डाउट रहता है कि भाई हम कहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट हम ट्राई तो करते रहेंगे बट इन केस हमें नहीं मिलती तो हमें अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ हमें आगे अपना बीएससी के बाद जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट जॉब की जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इन बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, तो सबसे पहले हमारे पास आती है जिसको हम लोग अपना कहते हैं सिर का ताज मान लेते हैं कि भाई सरकारी जॉब हमें चाहिए और हर इंसान सबसे पहले सरकारी जॉब की ही प्रिपरेशन करता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी है अगर हम लोग केवल सरकारी गवर्नमेंट जॉब की शुरू में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया हमारी बैंकिंग सेक्टर में जॉब आती है, बहुत बढ़िया शानदार, वैकेंसी भी ठीक है और यहाँ पर ग्रेड स्केल की बात करें तो बहुत बेहतरीन है। जिसमें बैंकिंग में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास सबसे बेहतरीन IBPS AFO यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में हम लोग दूसरी जॉब की बात करें तो और ग्रेड ए की जॉब हमारे पास जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड की ग्रेड ए की जो जॉब निकलती है, ये हमारी बैंकिंग सेक्टर में एक बेहतरीन सरकारी गवर्नमेंट जॉब में आती है। सेकेंड आता है कि अगर हमें अपने स्टेट के एग्जाम्स के लिए देना है तो स्टेट एग्जाम्स में हमारे पास कुछ PCS लेवल के जो एग्जाम्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के टॉप एग्जाम की बात करें तो हमारे पास आता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि स्टेट वाइज हमारा सबसे बढ़िया एग्जाम है अगर आप अपने स्टेट में ही चाहते हो कि वहीं रहना है, वहीं एक्सेल करना है। दूसरी की बात करें तो यहाँ हमारे पास आता है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। अब आप इसमें यह भी नहीं कह सकते कि इसकी वैकेंसीज जल्दी नहीं आती हैं या बहुत कम आती हैं। मैं अभी रिसेंट की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास ADO की ही जो वैकेंसी आउट हुई है हरियाणा ADO की, वो 780+ जो है वैकेंसीज उन्होंने आउट की हैं। आने वाले टाइम में अगर मैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की बात करूं तो अभी ही एक्सपेक्टेड है कि पंजाब में 110 जो है इसकी वैकेंसीज नियरली आउट होंगी। यानी कि हर स्टेट अपनी वैकेंसीज जो है वो कुछ ना कुछ आउट करते रहते हैं, कितनी भी जो उनको रेलिवेंट लगती है, अगर कोई बैकलॉग है उसके रिलेटेड। थर्ड अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आती है टीचिंग। अगर आप चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर लग के बढ़िया से किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बेहतरीन जॉब आती है टीचिंग की। अगेन ये भी कैसी रहेगी तो ये भी आपकी सरकारी जो है गवर्नमेंट जॉब में ही आती है। अब क्या यही है, तो इसके अलावा भी हमारे पास बहुत कुछ है सरकारी में ही, गवर्नमेंट में ही, जिसमें आप जा सकते हैं। बिल्कुल मैम, तो मैम ने आपको बताया जैसे नाबार्ड एफओ हो गया, आपका नाबार्ड हो गया, इसके अलावा भी जैसे आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा बैंक ऑफ इंडिया हो गई या अदर जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, ये भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी निकालती रहती है। तो थोड़ा आपको अवेयरनेस खुद में लानी पड़ती है कि आपको इन जो एग्जामिनेशन जैसे कि बैंकिंग का IPS EFO एग्जामिनेशन हो गया, नाबार्ड हो गया, इसके अलावा भी आप किन में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपका स्टेट के जो अदर स्टेट है हर एक में आपको डिफरेंट वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। फिर वही टीचिंग की है तो उसमें YP की भी है। इसके अलावा अब तो UGC ने रूल भी चेंज कर दिए कि आप MSc करके ही आप बिल्कुल लग सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा ओवरऑल गवर्नमेंट का रहा। गवर्नमेंट की इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, टाइम टू टाइम आपको देखना पड़ता है। जैसे राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक की भी हाल फिलहाल वैकेंसी आई हुई है, DSSB की आई, दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड, वो अपनी निकालते रहते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, वेबसाइट चेकआउट करनी पड़ेगी। अदरवाइज हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत पहले ही जो है जितनी भी ऐसी कोई जॉब्स आती है तो हम आपके तक पहुंचाने का ट्राई करते हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये रहती है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, जब आप BSc जो आप पढ़ के रखे हो, यानी कि BSc अगर एग्रीकल्चर आपने किया है तो आपने जो अभी तक पढ़ा है वही कहीं ना कहीं आपको आगे जॉब में, जब आप जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एग्जामिनेशन जो देंगे तो वहीं वो आपको काम आ जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप जिस
काम को कर रहे हैं, वही आपका बैकग्राउंड जो आपका है वही हेल्प कर देगा आपको जॉब लेने में। दूसरा अब आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट में कौन कौन सी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, प्राइवेट सेक्टर को कैसे हम कैटर कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक कह सकते हैं कि अपने एक अच्छी सैलरी भी हमें मिले और साथ साथ हम कह सकते हैं कि परमानेंट हमारी जॉब भी हो। तो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप सभी को या आप सभी के मन में रहता भी है, वो यही रहता है कि परमानेंट जॉब नहीं है, या कह सकते हो कि सिक्योरिटी नहीं है जॉब की इसमें। तो दिक्कत ये अगर हम हटा दें, इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इसमें ग्रोथ जो आपको है, एक तो अगर जैसे कि आपने किसी जॉब में ज्वाइन किया, एडीओ में ज्वाइन किया है ना, आप पीसीएस के थ्रू कोई ज्वाइन किया, तो आपको क्या है वहां पे एक नंबर जो है ईयर में आपको ज्यादा लगेगा और आपको जो कह सकते हैं प्रमोशन है वो थोड़ा लेट मिलता है। कुछ कुछ जॉब है जो परमानेंट है कि आपको अगर कोई टीचिंग फैकल्टी में आप लग गए तो बेसिकली क्या है वहीं पर आप उस ग्रोथ को कह सकते हो कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है आपकी स्किल बेस होती है, जितनी भी प्राइवेट जॉब है, यानी कि जितना भी आप स्किल अपना इंप्रूव करते रहोगे, स्किल आप बढ़ाते रहोगे, तो आपको जॉब्स जो है आपको अच्छा खासा प्रमोशन यहां पे देखने को मिल जाएगा। अब सेक्टर कौन कौन से हैं प्राइवेट में, तो प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करते हो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए सीड रहता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि सीड बनाती है, और सीड की बात करते हैं तो टोटल एग्रीकल्चर ही कहां है, सीड पे ही अपना डिपेंड करता है, ठीक है। तो सीड कंपनीज में बहुत अच्छी आपकी अपॉर्चुनिटी मिलती है। नंबर ऑफ हम वीडियोज भी आपके लिए हाल फिलहाल लाएंगे कौन कौन सी कंपनीज भी हैं। तो पहले बात करते हैं आपकी सीड कंपनी, जितनी भी कंपनीज सीड बनाती है वहां पर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, ठीक है। आप एज ए सीड मैनेजर लग सकते हो, सीड क्वालिटी चेकर के रूप में आप यहाँ पे काम कर सकते हो, और अच्छे खासे यहाँ पे आपको अलाउंस साथ ही साथ जो सैलरी है वो भी आपको देखने को मिलती है। दूसरा आता है इनपुट सेक्टर, ठीक है। इनपुट बेसिकली वही एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर हो गया, सीड हो गया, ठीक है, इरिगेशन हो गया, ये सभी इनपुट्स। और इन सभी सेक्टर में जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ये हाल फिलहाल में आप देखोगे तो इंडिया में प्रचलित होता ही जा रहा है डे बाय डे। अगर आप ड्रिप इरिगेशन की बात करते हो, जो ड्रिप इरिगेशन में क्या है बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, उस पर और ज्यादा रिसर्च चाहिए। तो अगर कोई कंपनी ड्रिप इरिगेशन से रिलेटेड वर्क कर रही है तो उसको जो मेन पावर ही चाहिए होगी, और मेन पावर उनके लिए कौन है, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है। यानी कि उनको अच्छा नॉलेज है कि किस फसल के लिए ड्रिप इरिगेशन हम लगा सकते हैं, किस सॉइल में ड्रिप इरिगेशन फॉलो कर सकते हैं। यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करके देता है। चाहे आपने फिर बीएससी किसी भी स्ट्रीम से की होगी तो आप जॉब यहाँ पे भी आप ले सकते हो, ठीक है, इनपुट सेक्टर। फिर आता है आपका फर्टिलाइजर। अच्छा, अब कोई क्रॉप अगर ग्रो करना चाहते हो, कोई आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप ग्रो करना चाहते हो, आप सस्य विज्ञान की कोई फसल ग्रो करना चाहते हो, तो फर्टिलाइजर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में वहां पे आता है, ठीक है। और फर्टिलाइजर की बात करें साथ ही साथ क्या है, इसके अलावा भी आप जब फर्टिलाइजर नहीं भी अगर डालना चाहते हो, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाना चाहते हो, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे जाना चाहते हो, तो आपको फर्टिलाइजर के डिसएडवांटेज क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो यानी कि फर्टिलाइजर वाली कंपनी तो आपको जॉब देने ही वाली है, साथ ही साथ जो इससे अलाइड सेक्टर की जो कह सकते हैं कंपनीज हैं या प्राइवेट जो फर्म्स हैं, ये भी आपको जॉब अप्लाई यानी जॉब आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन आता है हॉर्टिकल्चर में फूड प्रोसेसिंग। अब फूड प्रोसेसिंग बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट की बात करो, बहुत सारे प्रोडक्ट आप डेली लाइफ में नंबर ऑफ अगर प्रोडक्ट की बात करते हो तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको ही आप कंज्यूम करते हो, चाहे आप जेली खाओ चाहे जैम खाओ, है ना, कुछ भी ऐसा जो आप कंज्यूम डेली लाइफ में करते हैं कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से वो जुड़ा हुआ है। और कंप्लीट ये सब कुछ आपका फूड प्रोसेसिंग में आता है। तो फूड प्रोसेसिंग में बेसिकली बहुत सारे फर्म्स भी हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको जॉब देती हैं। इसके अलावा आपके पास ये भी रहता है चांस, अगर आपने अच्छा खुद को स्किलफुल किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका एक्सपीरियंस है और आपकी कह सकते हैं कि जो थ्योरी नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, तो आप खुद का फर्म भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे एग्री ग्रेजुएट हैं वो ऐसा कर रहे हैं और बहुत अच्छी सक्सेस वहां पे देखने को उनको मिल रही है। तो ये कुछ हम कह सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल आपको देखने को मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर का स्कोप। बिल्कुल सर, अगर कुछ कंपनीज की बात करें तो जैसे कि सीड से रिलेटेड हमारे पास होगी, बायर्स की है, सिंजेंटा की कंपनी है, इनपुट्स की, फर्टिलाइजर की, जहां पे ट्रैक्टर वगैरह पे काम कर रहे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, कोरोमंडल होगी, यूपीएल होगी, ये हमारी बढ़िया बढ़िया जो है, न्यूजीवेडा जो कि सीड की कंपनी है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा आते हैं हमारी फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि आईटीसी होगी, नेस्ले हो गया, अमूल हो गया, जो कि बहुत बेहतरीन अलग अलग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे आज काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर में देखें तो एक हमारे पास आती है एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी। सर आजकल ये बहुत अच्छा है कि लोग जो है अपनी एडवाइजरीज यानी कि कैसे फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं। एक बेहतरीन उगता हुआ, या मैं कहूँ कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो आज बहुत बढ़िया लेवल पे काम कर रहा है, सबसे बेहतरीन एग्जांपल देहात की, जो एक एग्री कंसल्टेंसी जिसका मेजर जो काम था वो इसी पे था कि एग्री जो है हम कंसल्टेंसी फार्मर्स को दे सके, जिनको चाहिए उनको प्रोवाइड कर सके। तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर में आप जितना अगर प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सेक्टर को एक्सप्लोर करोगे तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को लेके हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें आप लोगों को अगर मन है कि हाँ
अगर आपके पास वो बिजनेस माइंड है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप प्राइवेट सेक्टर में किसी भी साइट पर एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप स्किलफुल होने चाहिए, आपको सारी चीजें आनी चाहिए, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी जो नॉलेज है ये आपको होना चाहिए, ठीक है। और कंसल्टेंसी तो होता ही रहता है, इसके अलावा भी केवीकेज जो हैं, अब तो केवीकेज में भी बेसिकली एक योजनाएं चलाई जा रही हैं कि वहां पे कंसल्टेंट रखे जाएंगे, तो वो भी सेक्टर बहुत अच्छा है, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत सारे आपको जो कह सकते हैं कि स्कोप आपका जो है बहुत अच्छा प्राइवेट में भी देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट में भी देखने को मिल रहा है, बट डिपेंड यही करे कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप ज्वाइन करना क्या चाहते हैं, आप जाना किधर चाहते हैं, ठीक है। डायरेक्शन आपको ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी, हम आपको बता सकते हैं कि ये चीजें हैं, आपको जाना कहाँ है तो आप वो तय करेंगे, आपको सही रास्ता वो हम बता सकते हैं कि ये आपके लिए है सुइटेबल, ये भी आप कर सकते हो। तो और भी वीडियोस हम लोग लाएंगे, पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इसमें। तो अब जब हमने डिस्कस कर ही लिया गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो एक कंक्लूजन लेके चलते हैं कि हमें क्या देखने को मिला कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स में क्या बेनिफिट रहेगा और प्राइवेट में हमारे क्या प्रॉज रहेंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए कहीं ना कहीं जो हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग मेंटेलिटी या कुछ भी कहें बात रहती है, तो सरकारी जॉब है तो यानी कि आपकी जो रिस्पेक्ट है वो दोगुनी से 4 गुना जो हो वो बढ़ जाएगी। तो सबसे बड़ी बात आती है कि ठीक है भाई, सरकारी जॉब इज इक्वल टू एक टैग मिलेगा, हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर एक्चुअल बात करें तो एक हमें मिलती है स्टेबिलिटी, और तीसरी आती है स्टेबिलिटी के साथ ही जो लिंक्ड है सिक्योरिटी, यानी कि आपको ऐसा कोई भी नहीं होता कि इन केस बहुत ही कोई गलत स्टेप ले लिया, उसके अलावा आपको कोई भी यहां से सरकारी जॉब में अगर आप एक बार अड़ गए तो यानी कि आपकी लाइफ लॉन्ग जो है पेंशन आपको मिलेगी, जो कुछ भी आपको जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपको उसमें मिलते रहेंगे। बिल्कुल, तो ये गवर्नमेंट जॉब्स के हमने एडवांटेज बता दिए, कह सकते हैं कि ठीक है। फिर आते हैं अब जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, प्राइवेट सेक्टर में क्या है। बेसिकली जब भी आप प्राइवेट कंपनी किसी भी ज्वाइन करते हैं, कोई फर्म आप ज्वाइन करते हैं, तो आपकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ ये आपकी फास्ट रहती है, ठीक है। अगर आपने 1 साल 2 साल काम किया तो आपका प्रमोशन जल्दी जल्दी होता रहता है। पहला ये है कि आपके प्रमोशन, दूसरा कि सैलरी आपको एज अब आप गवर्नमेंट जॉब कोई भी ज्वाइन करते हैं, आप देखते भी हैं बहुत सारी अभी हाल फिलहाल में वैकेंसीज चल भी रही हैं, तो वहां पे जो आपको सैलरी है लिमिटेड देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो सैलरी है डिपेंड करेगी आपकी स्किल्स पे, ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, साथ ही साथ और अच्छा क्या कर सकते हो। आपकी सैलरी जो है वो आपको पैकेज एक अच्छा रहता है एज प्रोस्पेक्ट बात करें हम गवर्नमेंट की जॉब के अलावा, ठीक है। दूसरा रिवार्ड आपको मिलता है, अगर मान चलो आपकी कोई सैलरी एक फिक्स है, उसके अलावा आपको इंसेंटिव जो सिस्टम है ये आपको देखने को मिलता है। यानी कि ओवरऑल अगर देखते हो तो आपको जो प्राइवेट सेक्टर है ये आपको जो इस समय कह सकते हैं कि जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा भी हमारी जो टोटल ओवर जो ग्रोथ हो रही है, इसमें जो आपको कह सकते हैं एक अच्छी लाइफ के लिए जो आपको इनकम होनी चाहिए वो आपको प्रोवाइड हो जाती है। यहां से आपको जो कह सकते हैं कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है आपका निकल आता है। बिल्कुल, तो आई होप कि आपके जितने डाउट्स थे गवर्नमेंट और प्राइवेट, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यही होती है कि पहले कहाँ जाएं, कहाँ पर जाके हमें कौन सी वैकेंसीज निकलती है, कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इनकी कंपनीज हैं, तो आपको इसमें थोड़ा आइडिया मिला होगा। और ये वीडियो के माध्यम से जो हमारा मेन उद्देश्य था कि आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आप किस में जा सकते हैं वो एकदम क्लियर होगा। बिल्कुल, तो हमने जो भी एनालिसिस किया वो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। आप कुछ सोच रखते हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं, या आपकी क्या थिंकिंग है उसको आप बताना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो बिल्कुल आप उसको लिखो, हम चाहेंगे कि और बेस्ट आपको चीज़ें प्रोवाइड करें। साथ ही साथ हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें आपको प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी बेस्ट कंपनीज है उनको भी हम लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही शानदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो फॉर मच।